वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है, जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यूडाइस प्लस 25-26 में प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ मॉड्यूल सर्टिफाई कैसे करें। जो यहाँ पर सर्टिफिकेशन स्टेटस साथियों नोट सर्टिफाइड आ रहा है, इसको सर्टिफाइड कैसे करें, स्कूल सर्टिफाइड कैसे करना है, इसके बारे में रहेगा। फिर डिटेल्ड रिपोर्ट सर्टिफाइड करने के बाद जो डिटेल रिपोर्ट कार्ड है, जो डीआरसी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एसआरसी, इन दोनों को डाउनलोड कैसे करें साथियों, इससे संबंधित रहेगा कि कैसे डाउनलोड करना है। और तो इसमें 1 बाय 1 चलते हैं साथियों यूडाइस पे। सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र पर यूडाइस ओपन करना है। इस यूडाइस प्लस साथियों ये दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा साथियों। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है साथियों कि ये जो डाटा एंट्री पीरियड हैज़ बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड 30 सितंबर 2025 एंड विल रिमेनिंग ओपन टिल 31 दिसंबर 2025, यानी जो डाटा एंट्री का पीरियड है वो दिसंबर तक 31 दिसंबर तक साथियों बढ़ा दिया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखें। उसमें बाद में ऑल फॉर लॉगिन मॉड्यूल है, इस पर क्लिक करके अपने को लॉगिन करना है। उसके बाद में राजस्थान या जो भी है आपका स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है साथियों यहाँ से, और गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सभी मॉड्यूल खुलकर सामने आ जाएंगे। इसमें आपने प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 25-26 मॉड्यूल पे क्लिक करना है साथियों यहाँ पर, और लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें यहाँ लॉगिन ऑफ फॉर DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटरिंग, यहाँ पर क्लिक करना है साथियों। यहाँ पर आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर डाटा कैप्चर दिखाई दे रहा है साथियों, यूज़र मैनुअल दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल DCF दिखाई दे रहा है, और व्यू ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट MIS इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, मास्टर डाटा दिखाई दे रहा है। आपको इस पे जाना साथियों, डाटा कैप्चर पे। जैसे ही आप डाटा कैप्चर जाएंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ अकेडमिक ईयर 25-26 आ रहा है साथियों। यहाँ पर सर्टिफाइड डेट, स्नैपशॉट आ रहा है, सर्टिफाइड हिस्ट्री आ रही है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। हिस्ट्री है वो अभी तक सर्टिफाइड ये नहीं हुआ साथियों, नोट सर्टिफाइड आ रहा है, तो इस हिस्ट्री में भी नोट आएगा। और यहाँ पर ओवरऑल स्टेटस है वो कंप्लीट आ रहा है, यानी ये कंप्लीट भरी हुई है साथियों। और डाटा एंट्री एक्टिव, यानी अभी तक एक्टिव है। तो इसके लिए साथियों नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है साथियों, सभी जगह कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, ये सभी कंप्लीट हैं। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो साथियों देखो, ये नोट सर्टिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर ये स्कूल सर्टिफिकेशन है। यहाँ पर डिटेल रिपोर्ट DRC है, इन इंग्लिश है। यहाँ भी ये स्कूल रिपोर्ट कार्ड SRC है, ये दोनों साथियों डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ से करें या फिर आगे भी आप कर सकते हो पुनः। यहाँ पर ला रहा है साथियों, ऑल फॉर्म शुड बी कंप्लीटेड बिफोर सर्टिफिकेशन प्रोसेस। सर्टिफिकेशन कैन बी डन फ्रॉम स्कूल एंट्री ब्लॉक और क्लस्टर एंट्री यूजुअल। तो ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है सर्टिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पर क्लिक करने वाले इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा साथियों। स्टेटस यहाँ पर जैसे यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है, यहाँ पर ये डेट मॉडिफिकेशन टाइम आएगा, डाटा एंट्री एक्टिव है अभी, और बैक टू डैशबोर्ड भी आ सकते हैं यहाँ पर ये दोनों रिपोर्ट जो DRC है और SRC है ये आप डाउनलोड कर लें पहले। उसके बाद में साथियों यहाँ पर चेक बॉक्स में राइट का निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपको मिनिमम 20 कैरेक्टर में और मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर में यहाँ पर आपको रिमार्क लिखना है। तो इस प्रकार आप यहाँ चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगाए, यहाँ पर लिखें
करेक्टर 20 करेक्टर में ऑल वर्क इज़ डन केयरफुली या जो भी वो लिखते ही साथियों यहाँ पर ये सर्टिफाई है, ये ब्लू हो जाएगा और फिर इस यहाँ पर क्लिक करके सर्टिफाइड करें। जैसे ही आप सर्टिफाई पर क्लिक करेंगे ऐसे कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा साथियों, आर यू श्योर यू वांट टू सर्टिफाइड योर स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी डाटा, और नोट डाल के नीचे आ रखा है साथियों यहाँ पर डाटा कैन बी अपडेटेड आफ्टर सर्टिफिकेशन आल्सो एंड नीड री सर्टिफिकेशन, यानी डाटा है वो सर्टिफिकेशन के बाद भी अपडेट किया जा सकता है और आपको वापस री सर्टिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप कंफर्म करें, कंफर्म पे क्लिक करें। जो फेल हुआ है, क्यों फेल, स्कूल रिकॉग्नाइज डिटेल आर नॉट अपडेट, इसलिए ये फेल हो गया, स्टेटस सर्टिफाइड नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या क्या अपडेट नहीं है ये सब इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, आप इन पे जाके सभी चीज़ों को अपडेट करें। तो इसके लिए आप बैक टू सर्टिफिकेशन जाना होगा साथियों। जैसे यहाँ पर स्कूल रिकॉग्नाइज डिटेल आर नॉट अपडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल आर नॉट अपडेट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आर नॉट अपडेट, तो ये सभी अपडेट करने होंगे, उसके बाद सर्टिफाई होगा। तो आप पुनः जाके इन सभी को 1 बाय 1 अपडेट करके सर्टिफाइड करें। तो यहाँ से साथियों जो भी अपने अपडेट नहीं हुए थे उनको अपडेट करें, जैसे स्कूल लॉगिन डिक्शनरी यूज़र मैनुअल यहाँ से अपडेट करें अगर कोई चीज़ अपडेट नहीं हुई, और अगर टीचर मॉड्यूल में अपडेट नहीं है तो यहाँ से करें, और अगर स्टूडेंट मॉड्यूल में अपडेट नहीं है तो यहाँ से लॉगिन करके सभी चीज़ों को अपडेट करके वापस उसी प्रक्रिया से जिस प्रक्रिया से मैंने बताया आप सर्टिफाइड करें, सर्टिफाइड हो जाएगा। फिर भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें साथियों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी सभी समस्याओं का निस्तारण अपन मिलकर कर लेंगे साथियों। धन्यवाद, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।